हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम 10 ऐसे देश के बारे में बताएंगे जहां आप कम खर्च में ट्रैवल कर सकते हो। बहुत सारे लोग फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, इसलिए वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर आप ट्रैवल में इंटरेस्टिंग हो तो आज का वीडियो ज़रूर देखना। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना और बेल आइकन को हिट करना, ताकि जब भी हम इस YouTube चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना वक्त दोस्तों, हमारी इस लिस्ट पर नंबर 10 पर जो देश है उस देश का नाम है कजाकिस्तान। साल 1991 16 दिसंबर सोवियत संघ से यह देश अलग हुआ था। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना और यहाँ का राष्ट्रीय भाषा है कजाक। क्षेत्रफल 2,71,73,000 वर्गो किलोमीटर है और ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। कजाकिस्तान में 120 देशों की राष्ट्रीयता वाले लोग रहते हैं और यहाँ के लोगों को घुड़सवारी बहुत ही पसंद है। अगर आपको घुड़सवारी पसंद है तो आपको कजाकिस्तान में जाना जरूर चाहिए। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कजाकिस्तान में 1 महीने से भी ज़्यादा रहने के लिए कितना खर्चा होगा। उससे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। कजाकिस्तान की करेंसी क्या है? कजाकिस्तान की करेंसी है कजाकिस्तान टेंच। अब बात करते हैं इंडिया के, और इंडिया और कजाकिस्तान के करेंसी में कितना फ़र्क है। 1 इंडियन रुपीस इक्वल टू 5 कजाकिस्तान टेंच के बराबर होता है। यानी कि आपको 1 महीने से भी ज़्यादा कजाकिस्तान में ट्रैवल करने के लिए आपको 1,15,000 कजाकिस्तान टेंच की ज़रूरत होगी दोस्तों। इससे आप 1 महीने से भी ज़्यादा रह सकते हो, वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हो दोस्तों। हमारे इस लिस्ट पर नंबर 9 पर जो देश है उस देश का नाम है अंगोला। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में यह देश स्थित है। अंगोला की सीमा अटलांटिक महासागर में लगती है और अंगोला में पेट्रोलियम और सोने की भंडार है, बहुत सारे भंडार है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, गोल्ड से लाखों रुपया कमाना चाहते हो तो आपको अंगोला में जाना चाहिए। वहाँ से आप गोल्ड खरीदकर अमेरिका और इंडिया में बेचकर बहुत सारे प्रॉफिट कमा सकते हो। अंगोला की राजधानी है लुआंडा। अंगोला की जो राष्ट्रीय भाषा है वो है पुर्तगाली। इस देश का मुद्रा है अंगोलन क्विंजा और इस देश का करेंसी का जो सिंबल है AOA। अंगोला में बनाना, फिश, कॉफ़ी, बहुत सारे इस सब की बिजनेस होता है पूरे वर्ल्ड में। इस देश में अगर आप 30 दिन से भी ज़्यादा रहना चाहते हो तो आपको 88,038 अंगोलन क्विंजा की ज़रूरत होगी, जो इंडियन रुपीस में 10,000 की बराबर है। अब बात करते हैं अंगोला के करेंसी और इंडियन करेंसी के डिफरेंस। 1 इंडियन रुपीस इक्वल टू 8 अंगोलन क्विंजा के बराबर होता है। बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 पर जो देश है उस देश का नाम है रुवांडा। इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ रुवांडा। रुवांडा की राजधानी यानी कि कैपिटल है किगाली। दोस्तों, अफ्रीका के सबसे सुंदर देश में से एक है रुवांडा और अफ्रीका के सबसे छोटे देश है रुवांडा। इस देश में अगर आपने ट्रैवल करते हो तो आपको कभी नहीं भूल पाओगे इस देश की ट्रैवल। दोस्तों, आपको हैरानी होगी कि रुवांडा के पार्लियामेंट में 60% सीट महिलाओं के लिए सुरक्षित है। अब बात करते हैं 1 महीने से भी ज़्यादा रहने के लिए कितना खर्च होगा रुवांडा में। उससे पहले हम बात करते हैं रुवांडा के करेंसी है। रुवांडा के करेंसी क्या है? रुवांडा के करेंसी है रुवांडा फ्रैंक। अब बात करते हैं इंडियन रुपीस वर्सेस रुवांडा फ्रैंक। 1 इंडियन रुपीस इक्वल टू 13 रुवांडा फ्रैंक के बराबर होता है। अगर आप 1 महीने से भी ज़्यादा रहना चाहते हो तो आपको 35,500 रुवांडा फ्रैंक की ज़रूरत होगी, जो इंडियन रुपीस में 10,000 की बराबर है। बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 पर जो देश है उस देश का नाम है साउथ कोरिया। इस देश की कैपिटल का नाम है सियोल और इस देश की राष्ट्रभाषा है कोरियाई। ये देश काफ़ी डेवलप है टेक्नोलॉजी के मामले में और यह देश काफ़ी छोटा है। भारत के महाराष्ट्र के समान है यह देश। अब बात करते हैं अगर आप यहाँ पर 1 महीने से भी ज़्यादा ट्रैवल करना चाहते हो कितना खर्च होगा। उससे पहले हम बात करेंगे साउथ कोरिया के करेंसी के बारे में। साउथ कोरिया के करेंसी है साउथ कोरिया नोन, जो यहाँ पर आपको रहने के लिए 75,900 साउथ कोरिया नोन की ज़रूरत होगी, जो इंडियन रुपीस में 5,000 के बराबर है। अगर आप यहाँ पे और भी लग्जरीज जीना चाहते हो 1 महीने के लिए तो आपको 10,000 इंडियन रुपीस को खर्च करना पड़ेगा, जो इसका डबल होगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 पर जो देश है उस देश का नाम है मंगोलिया। मंगोलिया पूर्व और मध्य एशिया में स्थित है। यह देश पूर्व और दक्षिण में रूस से घिरा हुआ है, पश्चिम में चीन है और इसका राजधानी उलान है। इस देश की राष्ट्रभाषा है मंगोलियन। इस देश के पास कोई समुद्र नहीं है। अगर आप मंगोलिया में ट्रैवल करना चाहते हो तो कितना खर्च होगा वो हम बताएंगे। उससे पहले हम बताते हैं मंगोलिया के करेंसी के बारे में। मंगोलिया के करेंसी है मंगोलियन टगरिक। अगर आपके पास 77,000 मंगोलियन टगरिक है तो आप मंगोलिया में ट्रैवल कर सकते हो, वो भी 1 महीने से भी ज़्यादा, यानी कि इंडियन रुपीस में
2000 के बराबर होना चाहिए। 1 रुपीस इक्वल टू 38 मंगोलियन टाग्रिक है। मंगोलिया की राजधानी और वहाँ के कुछ स्थान घूमकर आप बहुत ही मज़ा ले सकते हो मंगोलिया में। हमारी इस लिस्ट पर नंबर 5 पर जो देश है उस देश का नाम है युगांडा। युगांडा पूर्व अफ्रीका में स्थित है। इस देश का राजधानी है कंपाला। कंपाला इस देश के सबसे सुंदर और बड़े शहरों में से एक है। युगांडा में कोई समुद्र नहीं है, यह समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर पहाड़ है। आप अगर युगांडा में जाते हो तो आपको कंपाला में जाना चाहिए। कंपाला के टाउन बहुत ही सुंदर है और यहाँ का पहाड़ों पर आप ट्रेवलिंग कर सकते हो। बात करते हैं इंडियन रुपीस वर्सेस युगांडा सिलिंग। 1 इंडियन रुपीस इक्वल टू 47 युगांडा सिलिंग है। युगांडा का करेंसी है युगांडा सिलिंग। आप यहाँ पर ट्रेवलिंग करने के लिए जाते हो तो आपको 2000 से आप ट्रेवलिंग करके आ सकते हैं। हमारी इस लिस्ट पर नंबर 4 पर जो देश है उस देश का नाम है कंबोडिया। कंबोडिया एशिया के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में मेकांग नदी और पहाड़ों से लेकर थाईलैंड की खाड़ी तक फैला हुआ है। मेकांग नदी कंबोडिया के प्रमुख नदी है। कंबोडिया के स्थानीय भाषा है खमेर। ये भाषा कंबोडिया में 90% लोग बोलते हैं और कंबोडिया के करेंसी है कंबोडियन रियल। कंबोडिया में ज़्यादातर बौद्ध धर्म ही है। कंबोडिया का उत्पत्ति भारत से हुई है ऐसा कहा जाता है। कंबोडिया के क्षेत्रफल 1,81,034 वर्ग किलोमीटर। कंबोडिया में ट्रेवल करने के लिए आपको ज़्यादा पैसा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंबोडिया में ट्रेवल करने के लिए आपको 54,995 कंबोडियन रियल की ज़रूरत होगी, जो इंडियन रुपीस में 1000 के बराबर है। 1 इंडियन रुपीस इक्वल टू 54 कंबोडियन रियाल है। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पर जो देश है उस देश का नाम है सीरिया लियोन। सीरिया लियोन पश्चिम अफ्रीका का एक देश है। सीरिया लियोन की राजधानी फ्रीटाइन है और इस देश का राष्ट्रभाषा है टमने क्रियो। सीरिया लियोन एक मुस्लिम कंट्री है। सीरिया लियोन की करेंसी है सीरिया लियोन लियोनी। सीरिया लियोन में इंग्लिश और बंगाली का भाषा प्रचलित है, जो बंगाली को राष्ट्रभाषा भी घोषित किया गया है। अब बात करते हैं सीरिया लियोन में कितना खर्च होगा ट्रेवल करने के लिए। 69,000 से आप ट्रेवल करके आ सकते हो, जो इंडियन रुपीस में 500 के बराबर है। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पर जो देश है उस देश का नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। इंडोनेशिया में 17,508 द्वीपों वाले इस देश में 45 करोड़ की जनसंख्या वाली आबादी है। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। देश का राजधानी है जकार्ता और इस देश की राष्ट्रभाषा है इंडोनेशियाई। दोस्तों, क्या आपने 7 किलो का फूल देखा है? नहीं देखा है तो इंडोनेशिया में जाकर आप देख सकते हो 7 किलो का फूल। इस देश की आइलैंड बहुत ही खूबसूरत है और इस देश में बहुत ही ज़्यादा आइलैंड है। 1 रुपीस इक्वल टू 194 इंडोनेशियन रुपया। इस देश में घूमने के लिए आपको 97,000 से घूम सकते हो, जो इंडियन रुपीस में 500 के बराबर है। नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 पर हमने एक देश का रखा है, उस देश का नाम है वियतनाम। दक्षिण पूर्व एशिया में वियतनाम स्थित है। उत्तर में चीन, उत्तर पश्चिम में लाओस, दक्षिण में कंबोडिया और पूर्व में चीन सागर में स्थित है। राजधानी यानी कि कैपिटल हनोई और सबसे बड़ा शहर है ची मिन्हो। शहर वियतनाम की कॉफ़ी वर्ल्ड फेमस है। अगर आपने वियतनाम की कॉफ़ी पी ली तो सारा दिन आपको आलस नहीं होगा। वियतनाम को एशिया के सबसे खूबसूरत देशों में गिना जाता है। वियतनाम में ट्रेवल करने के लिए आपको ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना होगा। 1 इंडियन रुपीस इक्वल टू 310 यानी कि 310 वियतनाम डोंग के बराबर है। वियतनाम घूमने के लिए आपको इंडियन रुपीस में 250 से लेकर 500 से आप घूम सकते हो। आज का वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होता है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप देख सकते हो। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।